अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ में आज का हमारा मौजू है फर्स्ट क्रूसेड यानी पहली सलीबी जंग। पहली सलीबी जंग 1096 से लेकर 1099 तक हुआ, यानी 3 साल तक ये पहली सलीबी जंग चलती रही। पहली सलीबी जंग के वाक़यात को बयान करने से पहले हम ये ज़रूर समझते हैं कि उससे पहले जो कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स अकर हुए थे, मैंने हो चुके हैं, रोनमा हुए हैं, उस पर कुछ मज़ीद मुख्तसर में रोशनी डाली जाए, जिसे हम एक तरह से ये इसके असबाब भी हम कह सकते हैं। तो वो चंद जो वाक़यात मैंने फर्स्ट क्रूसेड से जो पहले हुए थे वो दर्जज़ील हैं। पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ द चर्च ऑफ होली सिपल्कर 1009। Number 2, Great Schism of 1054. It is also called East-West Schism. Third है Battle of Manzikert in the year 1071. Next, Conquest of Jerusalem in 1076. And last but not the least, Propaganda of Peter Hermit. हम एक एक करके मुख्तसर में इसको हम बयान करते हैं। पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ द चर्च ऑफ होली सिपल्कर। हम लोग जानते हैं कि ईसाइयों का ये अकीदा है कि यरूशलेम में ही जो उनके जो पैगंबर थे ईसा अलैहिस्सलाम, उनको सूली दे दिया गया। ये बात गॉस्पेल्स में भी खैर लिखा हुआ है। तो जिस मकाम पर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई, वहीं पर ईसाइयों ने एक चर्च की तामीर की जिसे कहा जाता है चर्च ऑफ होली सिपल्कर। 1009 साल में फातिमी जो खलीफा थे अल-हाकिम बि अम्रिल्लाह, उस वक्त फातिमियों के फातिमी खिलाफत कायम हो चुकी थी इजिप्ट में भी और लेवांट के इलाके में। तो उनका जो खलीफा था अल-हाकिम बि अम्रिल्लाह, उसके हुक्म पर इस चर्च की मिसमार कर दिया गया। कहा यह भी जाता है कि इस चर्च के तबाह करने के पीछे यहूदियों की साजिश थी। यहूदियों ने खलीफा को एक शख्स के जरिए ये कहलवा भेजा था कि अगर इस होली सिपल्कर को आप इसी तरह से रहने देते हैं तो ईसाई ज़ायरीन यहाँ पर आते रहेंगे और एक दिन आपका तख्ता पलट देंगे। खैर बात में कितनी सच है नहीं है ये उसका यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था। अब जब ये खबर यूरोप में पहुंची कि होली सिपल्कर को तबाह कर दिया गया है, तो यूरोप के जितने भी ईसाई थे सब हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो गया। उस वक्त रोम के जो पोप थे सर्जियस IV, उन्होंने तमाम चर्चों को मकतूब भेजा और कहा कि इस मुक़द्दस जगह को जो मिसमार कर दिया गया है, इसके बदले में और मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस से निकलवाने के लिए एक होली वार का ऐलान किया और इसके लिए तमाम चर्चों को मकतूब लिखा। खैर इसका रिस्पांस उस वक्त तो नहीं मिला, क्योंकि पहली सलीबी जंग आप देख सकते हैं 1096 में वो तकरीबन 100 बरस के बाद हुआ। लेकिन फिर भी जब पहली सलीबी जंग जब शुरू हुई थी, उस वक्त यूरोप के जो ईसाई ज़ायरीन थे या जो भी क्रूसेडर्स थे, उनके जहन में ये बात लेकिन जरूर थी। होली सिपल्कर के बारे में जब ये कहा गया कि यहूदियों की साजिश की वजह से ये काम हुआ है, तो उस वक्त यूरोप में फ्रांस के जो फ्रेंच जो किंग थे रॉबर्ट सेकंड, उसने जबरन यहूदियों के मजहबी तब्दीली पर जबरन तब्दीली का ऑर्डर दिया कि यहूदियों को मजहब तब्दील करवाया जाए। उसी तरह से होली रोमन एम्परर हेनरी II ने जर्मनी से यहूदियों को निकल जाने का हुक्म दिया और फिर यहूदियों पर बहुत सारा जुल्म सितम हुआ। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ग्रेट स्किज्म ऑफ 1054। कॉन्स्टेंटिनोपल में एक चर्च है और एक चर्च है आपका रोम में है। तो इन दो चर्चों के माबैन कुछ मजहबी अकायद और मजहबी रसूमात की वजह से कुछ इख्तिलाफ पैदा हो गए। चर्च ऑफ रोम का जो पोप था वो ये चाहता था कि जितने भी चर्चेस थे सब पर उसकी बारादस्ती हो जाए। लेकिन जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल
के चर्च का जो माने पैट्रियार्क था उसने इस जो है इसको मानने से इनकार कर दिया। उसका ये कहना था पैट्रियार्क ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का कि जिस तरह से चर्च पैट्रियार्क ऑफ रोम का वही दर्जा और वही मर्तबा है जिस तरह से बाकी पैट्रियार्क्स ऑफ अदर चर्चेस का है। मतलब पैट्रियार्क ऑफ रोम का दर्जा और रुतबा उसी तरह से है जिस तरह से पैट्रियार्क ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का है, पैट्रियार्क ऑफ जेरूशलेम का है, पैट्रियार्क ऑफ चर्च ऑफ एंथियोक का है और पैट्रियार्क ऑफ चर्च ऑफ अलेक्जेंड्रिया का। ये 5 जो है इंपॉर्टेंट जो है पैट्रियार्क्स ऑफ चर्च थे। रोम, कॉन्स्टेंटिनोपल, अलेक्जेंड्रिया, एंथियोक और जेरूशलेम। खैर जो भी हो, ये जो इख्तिलाफ था, इस इख्तिलाफ को मिटाने के लिए पोप लियो 9 ने अपने एक नुमाइंदा कार्डिनल हम्बर्ट को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा कि जाकर जो है इसको जो है इख्तिलाफ को दूर किया जाए। लेकिन वो शख्स वहां पर पहुंचकर खुद जो पैट्रियार्क ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो थे उसको जो एक्सकम्युनिकेट कर दिया, मतलब उसकी तकफीर कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैट्रियार्क ऑफ जो कॉन्स्टेंटिनोपल था उसने भी जो है लियो 9 के जो ये नुमाइंदा थे उसको तकफीर कर दिया। तो इस तरह से एक चर्च जो है दूसरे को तकफीर कर दिया, एक दूसरा इसको कर दिया। इस तरह से क्या हुआ कि मैंने चर्च ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और चर्च ऑफ रोम दोनों में अलहदा हो गए, दोनों अलग हो गए। ये जो है मैंने ये चर्च ऑफ रोम कहलाया कैथोलिक चर्च ऑफ रोम, और ये जो है कॉन्स्टेंटिनोपल का जो चर्च था चर्च ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल उसे कहा गया ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। इस तरह से रोमन कैथोलिक चर्च और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है दो अलग अलग हो गए। तो वेस्टर्न चर्च अलग हो गया और ईस्टर्न चर्च अलग हो गया। 26 अगस्त 1071 को बैटल ऑफ मैंजिकट होता है। अल्प अरसलान की क़यादत में सल्जूकी फौज एम्परर रोमानोस 4 की फौज जो बाज़ंतनी फौज है उसको शिकस्त देती है और सल्जूकियों का अनातोलिया के बेशतर इलाकों पर कब्जा हो जाता है। अनातोलिया पहले एक क्रिश्चियन स्टेट था। यहाँ के बहुत सारे जो सिटीज़ है मसलन नाइसिया, बिथीनिया, इफिसस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन सिटीज़ थे। इन पर इनका जो है कब्जा हो जाता है। उसके बाद जो है अच्छा, ये सल्जूकी कौन थे? सल्जूकी दरअसल ये आपका अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश पहाड़ है उसी पहाड़ के माने वेस्ट की तरफ जो 2 दरियाएं बहती हैं जिसे ऑक्सस रिवर यानी कि आमू दरिया कहते हैं, और एक है जैक्सार्टिस रिवर जिसे किस्सी दरिया कहते हैं। ये जैक्सार्टिस रिवर ऊपर है और ऑक्सस रिवर नीचे है। इन दोनों दरियाओं के दरमियानी जो खित्ता है जिसे कि कदीम ज़माने में ट्रांसोजियाना कहते हैं, अभी इस खित्ते का नाम जो है उज़्बेकिस्तान है। तो ये दोनों दरिया जो है फिर से जो है अरल सी में जाकर गिरती हैं। ये वो इलाका है जहाँ से सल्जूकी कौम जो है इमर्ज हुई। ये इस्लाम मजहब कबूल करने के बाद ईरान, खुरासान, इराक फतह करते हुए ये बाज़ंतनियों की जो सल्तनत थी वहाँ पर जो है दाखिल होती है और अनातोलिया को फतह करती है। 1076 में फिर जो है इनका कब्जा जेरूशलेम पर हो जाता है। जेरूशलेम पर कब्जा हो जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो ईसाई बाशिंदे थे और जो ईसाई ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते थे होली सिपलकर को ज़ियारत के लिए, वहाँ उन लोगों के ऊपर जो सल्जूकी टर्क्स जो है बहुत जुल्म सितम क्या करते थे, मारते पीटते थे। जो भी हो, उसी में एक शख्स था। अच्छा, इसी में एक बात और, पैट्रियार्क ऑफ जेरूशलेम के बारे में कहा जाता है कि उनको सल्जूकी टर्क्स ने चर्च से निकाल कर घसीटते हुए सड़क पर जो उसको फेंक दिया और उसे मारा पीटा। एक शख्स, एक पिलग्रिम था जो फ्रांस का रहने वाला था, जिसे जो पीटर हर्मिट के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ है।
ये शख्स जो है जब अपने वतन लौटा है, मैंने ज़ियारत करने के बाद जब वहाँ गया है, तो ये भी जो है जाकर वहाँ मैंने शहरों में, गलियों में, कूचों में, चर्च में, सब जगह घूम घूम कर जो है ना लोगों को भीड़ इकट्ठा करके लोगों के मजमा में जो है जो भी दास्तान था उसको वहाँ सुनाता है, मिर्च मसाला लगा कर उसको बयान करता है। और उसके सुनने के बाद फिर लोगों में जो गुस्सा की लहर दौड़ पड़ती है, बदला लेने की जो भावना पैदा होती है, और लोगों में एक हिजान पैदा हो जाता है कि हम जो है मुसलमानों से जो है अपने भाइयों पर हुए जुल्म का बदला लेंगे, और हमारे जो पैट्रियार्क यरूशलेम के जो पैट्रियार्क पर जो जुल्म हुआ है उसका बदला लेंगे। और इस तरह से एक जो है जिहादी कैफियत जो है क्रिश्चियंस अवाम के अंदर जो है पैदा हो जाती है। दरे इस्लाम बाइजेंटीन एम्परर एलेक्सियोस वन जो है वो ये आपका पोप अर्बन सेकंड को अपना एक सफीर भेजता है और उससे कहता है कि वो जो है हम लोगों की मदद करें। यानी सल्जूकी जो है वो अनातोलिया में वहाँ के हुकूमत को, वहाँ के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए वो मदद की जो है गुहार लगाता है पोप अर्बन सेकंड से। पोप अर्बन सेकंड इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, एक अच्छा सिचुएशन समझता है कि इसी बहाने से जो है जो ग्रेट स्किज़म ऑफ 1054 हुआ था, यानी वेस्टर्न चर्च ईस्टर्न चर्च दोनों अलग हो गए थे, चाहता था कि इसी बहाने जो है इसको रिकनसाइल कर दिया जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए और अपनी सुप्रीमेसी जो है वहाँ पर भी हो। इसके बाद जो है ये अर्बन सेकंड जो है फ्रांस के एक शहर क्लेरमोंट में एक काउंसिल ऑफ क्लेरमोंट जो है मुनक़िद करता है 1095 में। वहाँ पर नाइट्स मौजूद है, वहाँ पर जो है आपका नोबल्स मौजूद है, क्लर्जी मौजूद है, और वहाँ पर एक ज़बरदस्त इलोक्वेंट स्पीच देता है, खिताब करता है वहाँ के पादरियों से, और ये जितने भी चर्चेज है वहाँ के बिशप्स को कहता है कि आप अपने इलाके में जाकर जो है लोगों को जो है जिहाद के लिए, होली वॉर के लिए जो है तैयार कीजिए। हम लोगों को जो है अब जो है यरूशलेम की तरफ जाना है, यरूशलेम को, बैतुल मुक़द्दस को, जो हम लोगों का ये एक मुक़द्दस जगह है, उसको मुसलमानों को उसका कब्जा हो गया है, उससे जो है हम लोगों को उसको रिकैप्चर करना है, रिक्लेम करना है। उसके बाद फिर जो है पूरी आवाम जो है, क्या आम खास छोटे बड़े सब जो है पोप अर्बन सेकंड के कॉल के ऊपर, और दूसरी तरफ पीटर हर्मिट के कॉल के ऊपर सभी लोग फिर जो है यरूशलेम की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर जो है वहाँ यहीं से जो है फर्स्ट क्रूसेड का आगाज होता है। पोप अर्बन सेकंड 15 अगस्त 1096 को डेट फिक्स करते हैं कि इस दिन क्रूसेडर्स रवाना होंगे, लेकिन इससे पहले ही जो है पीपुल्स क्रूसेड शुरू हो जाती है। यानी कि आवाम का जो है एक जो है होली वॉर जो है, एक जो है क्राउड जो है पीटर द हर्मिट और उसके हमराह वॉल्टर द पेनीलेस, इनकी क़यादत में एक पीपुल्स क्रूसेड शुरू हो जाती है। और इस पीपुल्स क्रूसेड में ज़्यादातर लोग किसान रहते हैं और फिर दिगर तबकात के लोग रहते हैं। ये लोग जो है चलते हैं मैंने आपका यरूशलेम के लिए, क्रूसेड के ऊपर, क्रूसेड के लिए। लेकिन उससे पहले ही जो है मई 1096 को जब ये लोग जर्मनी के राइनलैंड में पहुंचते हैं, तो वहां पर यहूदियों का एक बहुत बड़ा जो है कत्लेआम शुरू हो जाता है। राइनलैंड जो कि राइन दरिया के किनारे वाक़े हैं, इसके मुख्तलिफ शहर जैसे कि मेन्स, वॉर्म्स, यहाँ पर जो है यहूदी, बूढ़े, औरतें, बाल बच्चों का जो है कत्लेआम हो जाता है, मर्सीलेस किलिंग शुरू हो जाता है। चर्च इसको कंडेम भी करता है। खैर जो भी हो, इसके बाद से ये जो है क्रूसेड जो है जर्मनी से होते हुए हंगरी पहुंचती है। हंगरी में पहुंचने के बाद इन लोगों का जो है राशन पानी ख़त्म हो जाता है, किल्लत रसद की वजह से ये वहाँ के जो आवाम लोग हैं, माने हंगरियंस के साथ ये लोग वहाँ पर जो है मारपीट करते हैं, शहर को लूटते हैं। उसके बाद जो है
वहाँ से फिर ये मूव ऑन करते हैं और बाज़ंतनी सल्तनत में पहुँचते हैं और फिर वहाँ से वो कुस्तुनतुनिया पहुँचते हैं। कुस्तुनतुनिया पहुँचने पर भी यहाँ पर ये जो एक इनडिसिप्लिन आर्मी, जो एक इलिटरेट्स की आर्मी थी, इनका माने कोई माने ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं था। ये लोग फिर यहाँ पर किल्लत रसद की वजह से खाने पीने का सामान कम हो जाता है। फिर जो है वो कुस्तुनतुनिया शहर के बाहर जो है अपने ही जो है कौम के लोग, अपने ही हम मजहब लोगों पर जो है ये हमला करते हैं, उनका माल और दौलत लूटते हैं और पूरा सिटी को प्लंडर करते हैं। इससे के बाद क्या होता है कि बाज़ंतनी सल्तनत का जो एम्परर था एलेक्सियस I, वो जल्दी से जो है एक्शन में आता है और इस भीड़ को जो है, इस हुजूम को जो है बॉस्फरस के रास्ते जो है एशिया माइनर में पहुंचा देता है और इस मुसीबत से अपने आप को बचाता है। एशिया माइनर यानी अनातोलिया में जब इनका दाखिला होता है तो फिर ये इसी तरह से ये भीड़ जो है आगे बढ़ती है, लूट पाट करती है, मचाती है। बस वहाँ पर जो है अक्टूबर के महीना में 1096 में एक बैटल ऑफ सिबिटोट होता है। यानी इस जंग में सल्जूकी टर्क्स जो है तकरीबन 60,000 क्रूसेडर्स का कत्लेआम कर देते हैं और ये जंग जो है होता है आपका नाइसिया शहर के पास में। और इस जंग में जो है वॉल्टर द पेनिलेस जो इनकी क़यादत कर रहा था वो इस जंग में, इस माने क्रूसेड में मारा जाता है। और यहाँ पर जो है ये जो इसे इस क्रूसेड को जो पीपुल्स क्रूसेड का नाम दिया गया है, यहाँ पर ये पीपुल्स क्रूसेड ख़त्म होता है और इसके बाद फिर प्रिंसेस क्रूसेड का आगाज़ होता है। प्रिंसेस क्रूसेड में क्रिश्चियन आर्मी की तादाद 70 से 80 हज़ार थी और ये फौज कई टुकड़ियों में यानी सेवरल कॉन्टिजेंट्स में डिवाइडेड थी और इनकी क़यादत कर रहे थे फ्रेंच फ्यूडल लॉर्ड्स, जिनमें ख़ास नाम हैं गॉडफ्रे ऑफ बुयोन, उसका भाई बॉल्डविन ऑफ बुलोन जो लोरेन से थे, काउंट रॉबर्ट ऑफ फ्लैंडर्स और ड्यूक रॉबर्ट ऑफ नॉर्मैंडी जो विलियम द कॉन्करर का लड़का था। इसके अलावा थे काउंट रेमंड ऑफ टुलूज फ्रॉम प्रोविंस और पोप अर्बन II को रिप्रेजेंट कर रहे थे आधेमार ऑफ लिपुई। इसके अलावा सदर्न इटली से भी कुछ नॉर्मन लॉर्ड्स थे जैसे बोहेमंड ऑफ टोरंटो और उसका भतीजा टैंक्रेड। तो ये लोग क्रूसेडर आर्मी को लीड कर रहे थे। ये आर्मी एक डिसिप्लिन और वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। ये पीपुल्स क्रूसेड में जो आर्मी थी उसके तरह से नहीं थे। ये लोग जब जर्मनी हंगरी में जब पहुँचे और वहाँ से फिर जब कुस्तुनतुनिया पहुँचते हैं तो रास्ते में किसी तरह का ये लोग प्लंडर नहीं करते हैं क्योंकि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। दिसंबर 1096 में कॉन्स्टेंटिनोपल पहुँचते हैं ये लोग। पहुँचने के बाद वहाँ पर एलेक्सियोस उनका खैर मकदम करता है और उनके आगे के लिए खाने पीने का जो है रसद का भी इंतज़ाम कर देता है। लेकिन एलेक्सियोस उन लोगों से एक शपथ लेता है, एक कसम लेता है कि आप लोग जब अनातोलिया पहुँचें और पहुँचने के बाद वहाँ पर जो आप कुछ लैंड्स को जब आप कंकर करेंगे तो उनको जीत लेने के बाद फिर जो है आप वापस जो है बाइजेंटीन एम्परर को दे देंगे। खैर इसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट से एलेक्सियोस पूरे माने क्रूसेडर आर्मी को जो है पार करवा देती है और ये लोग उसी तरह से अनातोलिया के खित्ते में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद सबसे पहला शहर को जिसको ये लोग सीज करते हैं वो है नाइसिया। नाइसिया शहर को ये लोग सीज करते हैं और करीब 1 महीना के बाद ये लोग उसको जीत लेते हैं। नाइसिया सेल्जुक सल्तनत का दारुल माने खलीफा था। उस वक्त वहाँ के जो है सुल्तान थे किलिज अरसलान। नाइसिया की फतह में मैंने एलेक्सियोस भी जो है अपने जो है सिपाहियों को भेजा था।
नाइसिया के फतह के बाद या नाइसिया के जवाल होने के बाद फिर ये क्रिश्चियन आर्मी आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं और पहुंचते हैं आपका डोरिलियम मकाम पर। यहाँ पर पहुंचने के बाद ये जो किलिज अरसलान की जो फौज है, क्रिश्चियन आर्मी के एक टुकड़ी जिसको लीड कर रहे थे बोहेमंड ऑफ टोरंटो, उस पर हमला कर देती है। लेकिन पीछे से गॉडफ्रे ऑफ बियॉन की जो है फौज जो है आकर जो है उसको मदद करती है, उसको हेल्प करती है, और जिसके नतीजे में क्या होता है कि टर्किश जो फोर्सेस है उनको शिकस्त हो जाता है। और इस तरह से 1 जुलाई 1097 को डोरिलियम पर भी जो है क्रूसेडर आर्मी का फतह हो जाता है। इस तरह से नाइसिया और डोरिलियम 2 क्रिश्चियन स्टेट जो कि मैंने सेल्जुक सल्तनत के अंदर में थे, इन पर ये लोग दोबारा काबिज हो जाते हैं और इसे फतह कर लेते हैं। इसके बाद बॉल्डविन ऑफ बुलोन मेन क्रूसेडिंग आर्मी से अलग हो जाता है और अपनी फौजी टुकड़ी को लेकर आर्मेनिया की तरफ जो है कूच करता है। आर्मेनिया में अर्जीसा का बादशाह थोरोस बॉल्डविन ऑफ बुलोन को जो है दावत देता है कि आप हमारे यहाँ आए और सेल्जुक ट्रक्स से हमारी मदद करें। जब वो अडीसा पहुंचता है तो थोरोस और वहाँ के जो अवामी जो ईसाई जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उनका खैर मकदम करती है। बॉल्डविन को टोरोस अपना सन अडॉप्ट कर लेता है और अपने साथ जो है अडीसा का को रीजेंट जो है बना लेता है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है अडीसा में जो है एक फसाद बर्पा होता है और उस फसाद में अपनी जान बचाने के लिए टोरोस और उसकी वाइफ एक किला में जो है अपने आप को जो है महफूज कर लेती है। बावजूद इसके राइटर्स वहां पहुंच जाते हैं और 9 मार्च 1098 को थोरोस और उसके वाइफ को जो वो लोग कत्ल कर देते हैं। इसके दूसरे ही दिन यानी 10 मार्च 1098 को अडीसा के अवाम बॉल्डविन को अपना हुक्मरान जो है तस्लीम कर लेते हैं। बॉल्डविन तो रूलर का खिताब अख्तियार नहीं करता है बल्कि उसके जगह पर काउंट का टाइटल अपने लिए इख्तियार करता है और इस तरह से वो काउंट ऑफ एडेसा बन जाता है और इस तरह से फर्स्ट जो है क्रूसेडर स्टेट जो है एडिसा में कायम होती है। दूसरी तरफ जो फौज की टुकड़ियाँ थी जिसमें उसकी क़यादत जो दूसरे लीडरान कर रहे थे तो उनमें जैसे बोहेमंड ऑफ टोरंटो और दूसरे जो लीडरान थे वो लोग जो है उसके साथ जो अपनी फौज के साथ अंताकिया की तरफ जो है कूच कर गए। अंताकिया में कूच करने के बाद फिर अंताकिया शहर का जो है ये लोग मुहासरा करते हैं। ये एक लंबा मुहासरा होता है। ये मुहासरा 20 अक्टूबर 1097 से लेकर 28 जून 1098 तक होता है। करीब 10 महीने का ये मुहासरा होता है। इस लंबे अरसे में जो है किल्लत रसद की वजह से हजारों क्रूसेडर्स जो है भूख की वजह से जो है मर जाते हैं। इसके बाद बोहेमंड ऑफ टोरंटो क्या करता है कि आर्मी माने अंताकिया का जो किला था उसका जो एक मुहाफिज था जिसका नाम था फिरोज, उसको वो ब्राइब देता है, माने उसको पैसे की लालच देता है। फिरोज एक आर्मेनियन माने ये ईसाई था जो बाद में इस्लाम मजहब को कबूल कर लिया था। उसके कहा जाता है कि उसके वाइफ के साथ जो इसमत दरी हुई थी किसी टर्किश सोल्जर ने किया था, इसलिए इस बात के भी उसे गुस्सा था, इसलिए बदला लेने के लिए वो जो है ये माने घूस ले लेता है और 3 जून 1098 को वो किला का एक दरवाज़ा खोल देता है और उस किले से जो है पूरा क्रिश्चियन आर्मी जो है अंताकिया शहर में दाखिल होती है। और जैसे ही दाखिल होते हैं ये लोग बिला मजहब व बिला तफरीक मजहब और मिलत के ये लोग उस शहर के निवासी इनहेबिटेंट्स जो है उसमें चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन या सिंध जो भी सबका जो है कत्ले आम हो जाता है। इसी दरमियान जो है 4 जून 1098 को करबोगा
जो मोसल का अताबेक था, यानी गवर्नर था, ये सेल्जुक माने जो हुकूमत थी उसका ये गवर्नर था मोसल का। इसे जब खबर मिलती है कि अंताकिया का जो है मुहासरा हो गया है, तो वो अपनी फौज को लेकर वहां से चलता है। लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले वो डेरा डालता है अडीसा में, क्योंकि उसे पता है कि अडीसा को भी जो है मुहासरा कर लिया जाए या यहाँ पर जो है बॉल्डविन और बुलोन जो है यहाँ का हुक्मरान बन गया है। तो वो 3 हफ्ता जो है यहाँ पर वक्त जो है ज़ाय करता है, कामयाबी नहीं मिलती है, इसलिए फिर वहाँ से वो अंताकिया आता है। अंताकिया में वो पहुंचता है, लेकिन तब तक जो है अंताकिया का किला जो है फतह हो जाता है और ये करबोगा की आर्मी जो है बाहर वेट करती है। दरअसल एक माने प्रीस्ट था, एक प्रीस्ट जिसका नाम है पीटर बार्थोलोम्यू, उसे ख्वाब आता है कि ख्वाब में उसे अपोस्टल सेंट एंड्रयू उसे माने पता बताते हैं होली लैंड्स का। होली लैंड्स के बारे में कहा जाता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को बाइबल के मुताबिक या गॉस्पेल्स के मुताबिक जब ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी जा रही थी, तो रोमन सोल्जर्स जो है लैंड्स के जरिए जो है साइड में उनको बॉडी को पियर्स कर रहे थे। वो होली लैंड्स जो है डिस्कवर हो गया। तो सेंट एंड्रयू जो है ख्वाब में आते हैं पीटर बार्थोलोम्यू को और बतलाते हैं कि फलां जगह जो है होली लैंड्स रखा हुआ है। होली लैंड्स की डिस्कवरी जैसे ही होती है, तो वहाँ जो क्रिश्चियन आर्मी रहते हैं वो तमाम के तमाम लोग उसको देख कर जो है फिर जो है एकदम एक जज्बात में आ जाते हैं। और जज्बात में आने के बाद पूरी क्रिश्चियन आर्मी जो है किला से बाहर निकलती है और बाहर जो करबोगा की जो है मतलब फौज जो वेट कर रही थी उस पर जो है पूरा अटैक कर देती है और उसको डिफीट देती है। और इस तरह से 28 जून को जो है ये सीज ऑफ अंताकिया जो है पूरा कंप्लीट होता है और अंताकिया पर भी जो है सेलेबियों का फतह हो जाता है और बोहेमंड ऑफ टोरंटो यहाँ का जो है प्रिंस जो है बन जाता है। इसके बाद जो है दिसंबर 1019 में 2 महीने के बाद मारात का जो है एक सीज होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा ये हुआ कि यहाँ पर भी किल्लत रसद की वजह से, भूख ग़िज़ाई अजनास नहीं होने की वजह से खुद कुरैशीदस जो थे वो खुद अपने ही लोगों को जो है जान मार कर उसका गोश्त खाते थे। सीज ऑफ जेरूसलम 7 जून से 15 जुलाई 1099 तक जो है ये कंटिन्यू रहता है। 1098 में फातिमिद फोर्सेस सेल्जुकियों से जेरूसलम को अपने कब्जा में ले लेते हैं। अच्छा, ये जो क्रूसेडर आर्मी जो थे तो उनके जो लीडरान थे उसमें से बाज़ लीडरान जो है किसी वजह से, जो कोई ख़ास वजह से वो यूरोप अपना घर लौट जाते हैं। अधेमर ऑफ लिपुई एक बीमारी में इंतकाल कर जाता है। अब जो आर्मी जो बचे हुए हैं उसकी क़यादत कर रहे हैं रेमंड ऑफ टुलूज़ और गॉडफ्रे ऑफ बुयोन। अंताकिया के फतह के बाद अब जो फौज है सलेबी फौज, इनकी क़यादत में ये आपका मेडिटेरेनियन जो सी है उसके साहिली किनारों से होते हुए जुनूब में यरूशलेम की तरफ जो है कूच कर रहे हैं। उस वक्त यरूशलेम का जो फातिमिद गवर्नर था उसे जब खबर मिलती है कि सलेबी फौज यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं तो कुछ अक़दाम ये उठाते हैं। ये क्या करते हैं कि वहाँ के जो लोकल जो क्रिश्चियन आबादी थी, क्रिश्चियन जो पॉपुलेशन था, क्रिश्चियन जो आवाम थे, उसको जो है शहर खाली करने को कहते हैं। जितने दरख्त से कटवा देते हैं, कुआं में जो पानी है उसको जहर आलूदा कर देते हैं, यहाँ तक कि जानवरों को, भेड़ बकरियों को जो है वहाँ से भगा देते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि ये जो सलीबी फौज जब शहर में जब दाखिल होंगे तो इन्हें ना खाने को कुछ मिलेगा, ना पानी के लिए, पीने के लिए पानी मिलेगा। खैर जो भी हो, ये 7 जून को क्रूसेडर्स जो है यरूशलेम के करीब पहुंचते हैं और उन्हें होली लैंड जो है दिखाई देता है। देखते के साथ ही जो है वो लोग जो है खुशी के मारे जो है रोने लगते हैं।
अब ये लोग जो है पहला अटैक जो है 13 जून को यरूशलेम के किला पर करते हैं, लेकिन इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती है। दरअसल इनको चाहिए था टिम्बर सीज इंजिन्स बनाने के लिए, लेकिन इनके पास जो है लकड़ियां मौजूद नहीं था, इनके पास नहीं था। बाद में इनको खबर मिलती है कि जाफा पोर्ट के पास एक जहाज आई है जो लकड़ियों को लेकर आई है, यानी मैंने सीज इंजिन्स बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो लेकर वहाँ पहुँची है। ये लोग उसको कलेक्ट करते हैं और गिरदपेश से भी जो टिम्बर वगैरह हासिल करते हैं और उसे फिर सीज इंजिन्स और सीज टावर्स जो है बनाते हैं। उसके बाद 15 जुलाई को जो है ये माने फाइनल अटैक करते हैं यरूशलेम के किला पर। किला का दरवाजा ये लोग तोड़ने में कामयाब होते हैं। अब पूरी की पूरी फौज है शहर में दाखिल होती है। जैसे शहर में दाखिल होते हैं बस कत्लेआम शुरू हो जाता है। यहूदियों का, मुसलमानों का को ये लोग जान से मार डालते हैं। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे तमाम का ये लोग कत्लेआम करते हैं। एक ब्लडी जो है माने स्लॉटर जो है शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है पूरा यरूशलेम पर इनका कब्जा हो जाता है। यरूशलेम में को मैंने फिर से कैप्चर करने के लिए फातिमिद गवर्नर जो है कुछ रिलीफ भेजते हैं, लेकिन बैटल ऑफ एस्कलान में भी जो है फातिमिद फोर्सेस का शिकस्त हो जाता है। इस तरह से पूरा कंप्लीट जो है यरूशलेम पर इनका कब्जा हो जाता है और इस तरह से किंगडम ऑफ जेरूशलेम जो है वजूद पजीर होता है। पोप अर्बन II इससे पहले के न्यूज इनको मिले इसे जेरूशलेम के जीत के 2 हफ्ते बाद ही जो है उसका इंतकाल हो जाता है, यानी वो फिर जिंदा नहीं रहता है इस खबर को सुनने के लिए। तो इस तरह से क्रूसेड खत्म होता है और 4 क्रूसेडर स्टेट जो है कायम होते हैं। एक होता है ये काउंटी ऑफ अडेसा, काउंटी ऑफ त्रिपोली, प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंतियोक और किंगडम ऑफ जेरूशलेम। गॉडफ्रे ऑफ बुयोन यरूशलेम का हुक्मरान बनता है, लेकिन वो अपने लिए जो किंग का टाइटल इख्तियार नहीं करता है। इसके जगह पर वो टाइटल इख्तियार करता है डिफेंडर ऑफ द होली सिपल्कर। तो इस तरह से फर्स्ट क्रूसेड खत्म होता है और लेकिन ये फर्स्ट क्रूसेड तो खत्म होता है, लेकिन इसके बाद जो है मोर एंड मोर क्रूसेड जो है फिर इसके साथ फॉलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।